डियर स्वागत मैंने आज राइटर लेक्चर के अंदर किया है का जो अदर सब्जेक्ट्स क्या सबसे पहले हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एम ई हमने एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको याद हो जब हम एम ई को पढ़ाता था मैनेजमेंट प्लस डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे मैनेजमेंट का मीन आप समझ मैनेज एन एम स्टैंड मैनेजमेंट एम मैन एंड टेक्ट मैनेजमेंट टेक्ट को मैनेज इकोनॉमिक्स हम लास्ट इसके अंदर हमारी क्या होती है लिमिटेड और हमारे रिसोर्स क्या होते हैं लिमिटेड। तो प्रॉब्लम मिसमैच होता है कि नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड का और रिसोर्स लिमिटेड का। तो हमें क्या करना होता है, या तो रिसोर्सेज को अनलिमिटेड किया जाए और या फिर नीड एंड वांट्स को क्या किया जाए, लिमिटेड किया जाए। तो हर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि क्यों ना नीड एंड वांट्स को क्या किया जाए, लिमिटेड किया जाए। तो यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं इकोनॉमिक्स को बोलो लिमिटेड रिसोर्सेज का किससे, आपकी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। अनलिमिटेड नीड्स हम जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हमारी नेसेसिटी हैं, बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनको हम पहले फुलफिल करेंगे। फिर इसके अलावा जो लग्जरी चीज़ें हैं उनको हम बाद में लेंगे। ये हमने इकोनॉमिक्स देखा। प्लस हमने देखा था मैनेजर इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमें अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने पड़ते हैं, अवेलेबल अल्टरनेटिव कौन कौन। फिर हमें क्या करना होता है, उन अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना होता है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करना, उसके बाद अवेलेबल अल्टरनेटिव क्या करना है, इवेल्युएट करना, और उसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये हमें कौन बताता है, बोलो डिसीजन मेकिंग है। तो कहने मतलब ये हुआ कि यदि आप मैनेजर इकोनॉमिक्स को समझने जा रहे हो तो आपको डिसीजन मेकिंग भी आना चाहिए। यदि आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आता है तो आई थिंक आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी जब आप इकोनॉमिक्स की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो इकोनॉमिक्स है हमें डेटा प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो हमें हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बोलो, पीडीएफ में। पीडीएफ था क्या कि जो फर्स्ट था वो था प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था, प्रॉब्लम है। डी का मतलब डिसीजन हुआ, डिसीजन में भी डे टू डे हो सकता है, मे बी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है जो हम कभी कभी लेते हैं। फंक्शन के बारे में बात करेगा, फंक्शन के लिए हमें कंट्रोल करना है। ये जो यहाँ पे पीडीएफ है, प्रॉब्लम्स को हमें समझना है, ये प्लानिंग से मानी जाती है, डिसीजन मेकिंग किया जाता है, एक प्रोसेस रहता है, फंक्शन हम कंट्रोल के लिए लेते हैं। तो ये जो आपका थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग को हमें हेल्प करता है। यदि हम यूँ कहें कि हमें डेटा मिल गया, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई और यूजर्स ऑफ अकाउंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है लेस इंपॉर्टेंट होगा। तो इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स की तभी होगी जब हम उसमें बेस्ट डिसीजन मेकिंग करें, बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करें। फिर सेकंड पॉइंट जो आता है वो क्या आता है बोलो, ऑपरेशन रिसर्च। यहाँ पे हम देखें सेकंड जो रिलेशनशिप बता रहा है मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि हम इकोनॉमिक्स की रिलेशनशिप के साथ समझते हैं। नेचर के अंदर हमने देखा था, पहला हमने देखा था साइंस, दूसरा हमने देखा था इकोनॉमिक्स माइक्रो होता है, फिर हमने देखा था मैक्रो होता है, फिर हमने देखा था आर्ट्स के साथ, फिर हमने देखा था थ्योरी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, फिर हमने सिक्स के अंदर ये देखा था इकोनॉमिक्स जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा है इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, ऐसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो यहाँ पे कि हमें इकोनॉमिक्स के अंदर ऑपरेशंस रिसर्च के जो मेथड्स रहते हैं, मॉडल जो रहते हैं, उनकी हेल्प लेनी होती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऑपरेशन रिसर्च जो है और रिसर्च क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले रिसर्च की हम बात करें, तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम किसी ट्रेंड को जानना चाहते हैं, ट्रेंड को इवेल्युएट करना चाहते हैं। ट्रेंड को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, हमने पहले भी बात की थी, जब हम फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो हम किसके बेस पर, प्रीवियस ईयर पास्ट डेटा और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पर फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं, ट्रेंड मालूम करते हैं। फिर हम उसके लिए आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, जो हमें हेल्प करता है फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो ये सब किसके अंदर किया जाता है कि ट्रेंड को एवेल्युएट करना और ट्रेंड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखना, फिर बेस्ट कंट्रोल करना, ये सब किसके अंदर किया जाता है बोलो, रिसर्च किया जाता है। जब ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, ऑपरेशन रिसर्च हमें हेल्प करता है, किसके अंदर हेल्प करता है, आपने देखा होगा कि हमें जो साइंटिफिक मॉडल हैं जो ऑपरेशन रिसर्च ने दिए हैं, जैसे लाइनर प्रोग्रामिंग है, इनपुट
आउटपुट रिलेशनशिप है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ा था, इन्वेंट्री को कैसे हम एक अच्छे लेवल पर रखें, इंफॉर्मेशन थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। तो आगे वाली क्लास के अंदर हम देखेंगे जब हम रिसर्च के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये जो इकोनॉमिक्स के साइंटिफिक मॉडल जो हैं, जैसे आपका स्विंग थ्योरी है, गेम थ्योरी है, डिसीजन थ्योरी है, ये हमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम देखें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में हम रिसर्च और ऑपरेशन रिसर्च के जो मेथड्स हैं, मॉडल हैं, उनका भी यूज़ लेते हैं और इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। जैसा कि हमने देखा था कि जिसके पास डेटा है वो ही दादा है, डी ए तो यहाँ पे हम देखें स्टैटिक्स हमें डिज़ायर डेटा इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सप्लाई करता है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, जो हमें इन फ्यूचर फोरकास्ट करने में, ट्रेंड मालूम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हो, मीन मीजर्स ऑफ मीन्स जो था, मीन माध्य इसको हम बोलते थे, मीडियन मध्य का जो था, मोड बहुलक जो था। तो ये जो मीन, मीडियन, मोड जो है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। इसके अलावा मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन था, कोरिलेशन था, रिग्रेशन था, लीस्ट स्क्वायर था, एस्टिमेटेड था। ये वाइडली यूज टेक्निक है। स्टैटिकस टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, बोलो, जो मैनेजियल प्रॉब्लम है उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो मैनेजल इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं हमें किस में हेल्प करता है, बोलो, स्टैटिक्स में भी क्या करता है कि मैनेजल इकोनॉमिक्स का यूज़ हम स्टैटिक्स की हेल्प से भी हम मैनेजल इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजन लेते हैं। तो स्टैटिक्स का यूज़ जो है मैनेजल इकोनॉमिक्स में होता है। तो इस तरीके से ये स्टैटिक्स से भी रिलेटेड है। फिर आता है एमई एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है, ये मीफा सब्जेक्ट जो है, मैनेजल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करेंगे, तो देखो, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग के अंदर आप क्या करते हो, SAIR। यहाँ पे एस का मतलब है समराइजिंग, ए का मतलब है एनालाइजिंग, आई का मतलब है इंटरप्रिटेट करना, और आर का मतलब है रिपोर्ट करना। तो आपको SAIR करना है, तो क्या करना है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को आप समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करके आइडियल से कंपेयर करके रिपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे भी जो रिपोर्टिंग करते हैं वो हमें डिसीजन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, बिजनेस डिसीजन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो मैनेजल इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप के साथ भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ भी होता है। इससे पहले हमने मैनेजल इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप स्टैटिक्स के साथ देखा, ऑपरेशन रिसर्च के साथ देखा, थ्योरी ऑफ डिसीजन के साथ देखा। तो हमें ये लगता है कि मैनेजल इकोनॉमिक्स करते समय हमें कुछ अदर सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स मॉडल जो रहते हैं, मैथमेटिक्स का मतलब समझ गए होंगे आपने, क्लास 1 से लेके अभी तक जो भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो आपने पढ़ा है, चाहे वो आपका ज्योमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, आपका जो भी आपने कैलकुलेशन किए हैं, जो भी आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरीज वगैरह जो पढ़ी हैं, तो ये जो ऑपरेशन रिसर्च भी है, तो ये भी मैथ पर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं हम मैथमेटिकल अप्रोच को भी इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर यूज़ में लेते हैं। यदि हम मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं नहीं करें, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी डिसीजन लेने में, एनालिसिस करने में। तो ये जो हमने 5 डिसिप्लिन पढ़े, हमने अभी मैथमेटिक्स पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, उससे पहले हमने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा, फिर हमने थ्योरी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें किस में हेल्प करते हैं, मैनेजल इकोनॉमिक्स के अदर डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप लेने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।